हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडी फ्यूचर चैनल। जो इस पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम जैसे डिस्कस किए थे थेल्स थ्योरम पर। थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा है। मैंने फिर से थोड़ा सा रिकप कर दूं कि मैंने बस ये बताया था कि ABC एक ट्रायंगल है। ABC क्या है? एक ट्रायंगल है। ABC इज ए ट्रायंगल। ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल है। तो हम बताए थे कि a line drawn parallel to one side of a triangle, a line drawn parallel to one side of a triangle, है ना, इंटरसेक्ट द टू साइड इन द सेम रेशियो। बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब हमने ये प्रूव करके बताया था आपको कि इफ DE पैरेलल है BC का, इसलिए AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। बताए थे कि इफ DE पैरेलल BC देन बाय थेल्स थ्योरम, है ना, DE पैरेलल BC अगर होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय थेल्स थ्योरम, है ना। जो थेल्स थ्योरम कहता है कि क्या हो जाता है, साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है। जब DE पैरेलल है BC का तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक तो पैरेलल है इसका, बाकी दो साइड ये बचा, है ना। और ये दो साइड को कौन प्रोपोर्शनल करता है? ये पैरेलल लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। ये DE पैरेलल BC है, इस AB का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन हो जाएगा? D। और इधर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन हो जाएगा? ये। मतलब D और E, है ना, इसको और इसको क्या करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रोपोर्शनल बस ऐसे ही एक तरीका से नहीं होता है। आप जब ये आ गया तो आप इसको उलट भी सकते हो, DB बाई AD, और इसको भी उलट सकते हो। अगर इधर उलट दिए हो तो इसको भी रेसिप्रोकल कर सकते हो, EC बाई AE। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही साइड लिया जाए AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। आप ऐसे भी ले सकते हो, BD बाई AD इज इक्वल टू EC बाई AE। मतलब जैसे इधर साइड लेना है रेशियो में, वैसे ही उधर साइड लेना है रेशियो में। ऐसा कभी मत करना कि AD बाई BD इज इक्वल टू EC बाई AE होगा, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हमेशा देख लो, अगर ऐसे लिए हो AD बाई BD तो इधर हो जाएगा AE अपॉन EC। देख लो ऐसे, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, तो इधर भी वैसे ही लेंगे, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। ठीक है, अगर आपको पहले नीचे वाला लेना है, ये नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला, तो इधर भी वैसे ही लेंगे, नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये दूसरा तरीका हो गया प्रोपोर्शनल करने का। एक तो सीधा हो गया AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, एक उल्टा कर दिया DB बाई AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। ठीक है, मतलब जैसे इधर साइड को रेशियो में बदलते हैं वैसे ही उधर ही साइड को रेशियो में लिखते हैं, तब प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ पे फिर से मैं आपको आज कॉरेलरी बताऊंगा, है ना। कॉरेलरी के बारे में आप जानते होगे, इट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम, है ना, इट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम या रिड्यूस्ड फ्रॉम, है ना, थ्योरम, है ना। ये थ्योरम से रिड्यूस होता है। किससे होता है? थ्योरम से रिड्यूस होता है। कौन? ये कॉरेलरी, है ना। कॉरेलरी जो है थ्योरम से रिड्यूस होता है। आपका जैसे स्कूल में होता है ना, एक प्रिंसिपल, एक वॉइस प्रिंसिपल, ठीक है, तो उसी तरह ये थ्योरम है, ये कॉरेलरी है ना। ये कॉरेलरी कहाँ से निकला है? ड्राइव हुआ है थ्योरम से। ठीक है, ये कॉरेलरी भी थ्योरम ही होता है, लेकिन ये कहीं से, है ना, निकलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरेलरी। ठीक है, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं पर में और इसको ऊपर में, वैसे जैसे प्रिंसिपल वॉइस प्रिंसिपल, है ना, उसी तरह ये थ्योरम से डिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉरेलरी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉरेलरी में क्या होता है कि अगर कॉरेलरी क्या है कि AD बाई DB, और हम लोग क्या प्रूव किए हैं? AE अपॉन EC। देखिए रिलेशन क्या निकलता है। अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, ऐसे 1,
ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दें, ऐड 1 कर देंगे, है ना। इक्वल में इक्वल चीज को ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इक्वल में इक्वल चीज को ऐड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जानते हो, है ना। यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, नहीं कुछ तो 1 है, आप इधर एलसीएम लोगे नीचे, जानते हो, ऐसा बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ डीबी होगा, यहाँ एडी अब प्लस क्या हो जाएगा, डीबी, और यहाँ एलसीएम लोगे हो जाएगा ईसी, यहाँ पे हो जाएगा एई अब प्लस क्या, ईसी। तो देख लो यहाँ पे एडी प्लस डीबी आ गया, तो एडी में डीबी ऐड कर दिए, क्या हो जाएगा, एबी। एडी में क्या ऐड कर दिए, डीबी ऐड कर दिए, एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा, पूरा एबी। तो यहाँ पे एबी लिख देंगे, और नीचे डीबी है तो डीबी हो जाएगा। इधर देख लो एई प्लस ईसी, तो देख लो एई प्लस ईसी, तो एई में ईसी को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, एसी अपॉन क्या, ईसी। ठीक है, ये तीसरा तरीका हो गया। और क्या कर सकते हो, आप इसको उलट भी सकते हो। ठीक है, अब जब उलट देंगे तो डीबी ऊपर चला जाएगा, डीबी ऊपर चला जाएगा और एबी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इधर जब है ना रेसिप्रोकल इधर उलट दिए तो इधर भी उलट देना पड़ेगा, ईसी अपॉन एसी, ये हो गया 4। ठीक है, अब एक और भी आप लोग कर सकते हो, कैसे, यहां पे हम लोग जो लाए हैं डीबी अपॉन एबी, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस डीबी अपॉन एबी, और इधर भी लिख सकते हैं 1 माइनस ईसी अपॉन एसी। ठीक है, इक्वल में इक्वल चीज को ऐड कर सकते हैं, तो इक्वल चीज को इक्वल चीज से घटा भी सकते हैं, आप जानते हो ना, कोई फर्क नहीं है, दोनों को 1 से घटा दिए, दोनों बराबर ही रहेगा। दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे बराबर ही रहेगा, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे बराबर ही रहेगा, दोनों तरफ को 1 से घटा देंगे बराबर ही रहेगा, दोनों तरफ को 2 से घटा देंगे बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए है ना, दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, 1 से घटा दिए। आप देख लो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, नीचे क्या आएगा, एबी। अब यहाँ पे एबी माइनस क्या कर देंगे, डीबी। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, एसी, इधर एसी माइनस ईसी। चलो क्या रिलेशन आता है, एबी में डीबी घट गया, ये पूरा एबी है ना, पूरा एबी, ये पूरा एबी में डीबी घट गया, क्या बचेगा, एडी बचेगा, नीचे क्या है, एबी। ठीक है, इधर देख लो एसी, एसी है ना, एसी में पूरा ईसी घट गया, क्या बचेगा, ए, और नीचे क्या हो गया, एसी। ठीक है, ये आपका एक अलग तरीका हो गया। आप क्या कर सकते हो, इसको उलट सकते हो, पहले लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी, और फिर क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए, ये 6 है ना, है ना, ये 6 तरीका हो गया टोटल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। कहने का मतलब हम लोग थेल्स थ्योरम को 6 तरह से प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखना कि जैसे इधर किए हैं रेशियो में बदले हैं, जैसे रेशियो में कन्वर्ट इधर करते हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है, आप जैसे तैसे ले लोगे तो नहीं होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सिस्टम से लेना है, जैसे एडी बाई डीबी है तो ए बाई ए सी। ठीक है, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, तो इधर भी ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला देख लो। ठीक है, अगर ऐसे लेना है नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला, डीबी अपॉन ईडी, तो इधर ऐसे लेना पड़ेगा ईसी अपॉन ई, ईसी अपॉन ए। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, एडी बाई डीबी जो लाए, एडी बाई डीबी ए अपॉन ईसी, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए, तो देखो 1 ऐड कर देंगे तो डीबी हो जाएगा, इधर हो जाएगा एडी प्लस डीबी, इधर 1 ऐड किए तो एलसीएम ईसी हो जाएगा, इधर ए प्लस ईसी, जान रहे हो। अब एडी प्लस डीबी हो जाएगा एबी, है ना, ए प्लस ईसी हो जाएगा एसी, अपन नीचे क्या हो जाएगा ईसी। आप इसको उलट भी सकते हो, तो उलट दोगे तो डीबी ऊपर चला जाएगा, एबी नीचे, तो इधर भी उलट जाएगा, ईसी ऊपर चला जाएगा, एसी नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे घटा भी सकते हो, डीबी बाई एबी है, एसी बाई एसी है, ये लाए है ना, इसको 1 से घटा देते हैं, तो 1 माइनस डीबी अपॉन एबी, 1 माइनस ईसी अपॉन एसी। ठीक है, तो इधर ए बी हो जाएगा, ए बी माइनस डी बी
इधर AC हो जाएगा एलसीएम, AC माइनस EC, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC हो गया। अब इसको उलट भी सकते हो आप, AB अपॉन AD, ये पूरा AB है ना, AB ऊपर कर दिए, AD नीचे कर दिए, तो इधर भी AC ऊपर चला जाएगा, AE नीचे चला आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे AB अपॉन DB AC अपॉन EC कर दिए हैं, यहाँ पे AB अपॉन DB पूरा और नीचे वाला था, इधर भी देखो लो पूरा AC अपॉन EC पूरा और नीचे वाला, ठीक है। फिर उलट दिया है DB अपॉन AB नीचे वाला और पूरा, ठीक है। तो इधर भी वैसे लेंगे EC अपॉन AC नीचे वाला और पूरा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे हम लिए AD अपॉन AB, AD अपॉन AB ऊपर वाला और पूरा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग लिए ऊपर वाला और पूरा AD अपॉन AB, ठीक है। तो यहाँ भी देख लो ऊपर वाला और पूरा लेंगे, AD अपॉन AB लिए तो AE अपॉन क्या लेंगे AC, AE अपॉन AC। फिर इसको उलट सकते हो आप, AB अपॉन लिए AD तो इधर हो जाएगा AC अपॉन AE, देख लो सब हो गया है ना। DB यहाँ पे AB अपॉन DB, AB अपॉन DB हो गया है ना, और AB अपॉन AD हो गया। चलो ठीक है, सब लगभग हो गया, तो ये ध्यान रखना है ना। तो इस तरह से हम लोग 6 तरह से प्रोपोर्शनल करते हैं। आपको आई होप अच्छा से समझ में आ गया होगा। और ये बेसिक चीज है थेल्स थ्योरम पढ़ने के लिए, एक लेसन है, मतलब टोटल थेल्स थ्योरम से ही रिलेशन क्वेश्चन रहेगा है ना। और थेल्स थ्योरम के बाद और भी बहुत सारा थ्योरम हम बताएंगे इस लेसन में। उसके बाद हम लोग जो सिमिलरिटी का शुरू में थोड़ा सा पढ़े हैं है ना बेसिक, उसको हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस लेसन के बाद मेन जो सिमिलरिटी का थ्योरम है वो सब आता है, तो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप ये पहले समझ गए होंगे तो आप थोड़ा लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो स्टूडेंट हो गया होगा। चलिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लिया जाए इस तरह से क्वेश्चन में रहेगा कि इन द गिवन फिगर है ना, और फिगर का नाम कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल ABC हो सकता है ना, ABC है ना। यहाँ पे लिखेगा कि इन विच D पैरेलल है BC का, D पैरेलल किसका है, D पैरेलल BC, D पैरेलल क्या दिया हुआ है BC। और इसके साथ आपको कोई कंडीशन दे देगा, इसके साथ कंडीशन मान ली जाए दे दे कि एंड AD अपॉन DB मान लीजिए ये दे देता है 3/5 एंड AC इज इक्वल टू दे देता है 5.6, AC इज इक्वल टू 5.6 है ना। इतना अपन इतना का वैल्यू दिया 3/5 और ये पूरा दे दिया है 5.6, ठीक है। और मान लिया जाए फाइंड करने के लिए कहेगा AE फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, AE फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे फाइंड AE भी बोल सकता है, EC भी बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग दोनों बोले और दोनों फाइंड कर लेंगे। अभी देख लो हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं, फिर से क्वेश्चन समझ लो।
कि मान लीजिए इन द गिवन फिगर करके दिया हो रहेगा कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डी पैरेलल है बीसी का, और ऐसा रेशियो दिया हुआ है कि AD by DB इज इक्वल टू 3/5 है, और ये AC पूरा है 5.6 सेंटीमीटर में भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देगा यूनिट में भी दे सकता है ना। और तो फाइंड क्या करना है, ए निकालना है, इतना अपॉन इतना दिया हुआ है AD by DB, अब AC दिया हुआ है 5.6, तो हमको निकालना है ए। अभी देखो सॉल्यूशन में हम लोग है ना, हम बोले कि जो दिया हुआ रहता है वो ऐसे ही नहीं दिया हुआ रहता, उसका हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं। आप ये ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन गिवन में दिया हो रहा है, गिवन में कोई कंडीशन दिया हो रहा है कि अगर ऐसा है तो आप समझ लो उसका कहीं ना कहीं यूज है, ठीक है। मैक्सिमम में ऐसा ही देखा जाता है। तो यहाँ पे देख लो कि सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लिखेंगे डी पैरेलल है बीसी का, डी पैरेलल है बीसी का, तो हम लोग झट से थेल्स थ्योरम लगा देंगे, बाय थेल्स थ्योरम, है ना। जब डी पैरेलल है बीसी का तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप समझ रहे होगे। थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो AD अपॉन BD, है ना, AD अपॉन BD इज इक्वल टू, जब AD अपॉन BD लिए हैं तो आप समझ रहे होगे कि ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, तो इधर भी वैसे ही लेना पड़ेगा, AE अपॉन EC, मतलब ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे AE अपॉन EC। कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलो देख लो आप। अब यहाँ पे देख लो आपका AD अपॉन BD कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। AD अपॉन BD कितना दिया हुआ है, 3/5, आप लिख देंगे यहाँ पे 3/5 इज इक्वल टू, AE तो निकालना है तो AE को छोड़ देंगे। अब देख लीजिए नीचे क्या है, EC, नीचे क्या है EC, EC है ना, नीचे क्या है EC, तो EC को क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AE, ये पूरा AC में AE को घटा देंगे तो EC नहीं बचेगा क्या, समझ रहे होगे आप। ये पूरा AC में EC को घटा देंगे तो AE बचेगा, ये पूरा माइनस इतना इज इक्वल टू इतना, ये पूरा माइनस इतना, है ना, ये पूरा में इतना घटा देंगे तो AE बचेगा, आप समझ रहे होगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर AE को EC को लिखना है, EC को, तो पूरा में हम लोग EC को लिखना है, सॉरी EC को लिखना है ना, ये EC को चेंज करना है, तो EC को कैसे लिखेंगे, ये पूरा AC में AE को घटा देंगे, ठीक है। EC को लिखना है, EC इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग AC अब माइनस AE, ये पूरा में इतना को घटा देंगे तो EC बचेगा, समझ रहे हो क्या, ये पूरा में इतना को घटा दिए तो EC बचा। तो देख लो पूरा कितना है, पूरा है AC, है ना, अब किसको घटा देंगे, AE को, ठीक है। अब देख लो आप 3/5, AE तो नहीं दिया हुआ है, निकालना, AC दिया हुआ है आपका, AC कितना दिया हुआ है 5.6 माइनस AE, है ना। क्या करोगे अब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे देख लो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसको इससे, इसको इससे, तो आ जाओ यहाँ पे 5 into AE करेंगे तो 5AE होगा, है ना। आप इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 या 18, है ना, और 5 या 15, 16, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे लिख देंगे। अभी आप इससे मल्टीप्लाई किए हो तो इससे भी करना पड़ेगा, तो -3AE हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ से तो 16.8, 6 या 18, है ना, और 5 या 15, 16, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट बैठा दिए। फिर 3 को AE से करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, -3AE। अब यहाँ पे देख लीजिए 5AE, ये -3AE इधर आएगा तो +3AE इज इक्वल टू 16.8 हो जाएगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8AE इज इक्वल टू 16.8, तो आप समझ रहे होगे AE इज इक्वल टू 16.8 अपॉन कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। अब देख लो क्या हो जाएगा, AE कितना बार में कट जाएगा, आप काट सकते हो, 8 दूनी 16, है ना, 2.1, ठीक है। तो आपका AE आ गया 2.1, ठीक है।
अगर मान लिया जाए इसमें आपको ईसी भी पूछता, ईसी भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईसी पूछता तो क्या करते हैं, ईसी पूछता तो एसी में एई को घटा देते हैं, तो अभी बताएं एसी माइनस एई, तो एसी कितना है 5.6 है ना, एई कितना लाए हैं 2.1, तो 6 में बन जाएगा 5, 5 में 2 जाएगा 3, मतलब 3.5, ये आ जाता। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ऐसे हम बना सकते हो, आप लिख लो, ठीक है। चलो ठीक है, अगला वीडियो हम फिर लेकर आएंगे, है ना। आप इस पे बने रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।